बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मेथड से चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.5 जो है वो हम कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो सीरीज़ है वो ये सीरीज़ इस तरह दी हुई है, समीशन n = 1 से इन्फिनिटी n × 2 की पावर n x - 1 की पावर n ओवर n + 1। आपने पहले वाले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ही निकालना है यहाँ पर भी। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर इस सीरीज़ की nth टर्म आपके पास है an, वो ये सारी रकम आ जाएगी आपके पास an = n × 2 की पावर n x - 1 की पावर n ओवर n + 1। अगली चीज़ आपने n + 1 टर्म मालूम करनी होती है। वो आप कैसे मालूम करते हैं? n की जगह n + 1 रिप्लेस कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर n की जगह n + 1 लिखोगे तो ये n + 1 बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 की पावर n + 1 आ जाएगा, ये भी x - 1 की पावर n + 1 आ जाएगा। नीचे जब यहाँ पर आप n की जगह n + 1 लिखेंगे तो ये n + 2 आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अब आपने इसके ऊपर डिवाइड कर देना है an + 1 को an के ऊपर। तो जब इस वैल्यू को इसके ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ गई सारी आपके पास। ये इसके ऊपर डिवाइड करने का मतलब है कि आपने उसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसको रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिप्रोकल किया तो n + 1 ओवर n × 2 की पावर n x - 1 की पावर n आ गई, मल्टीप्लाई का निशान आ गया। अब जो चीज़ें यहाँ पर कुछ कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल कर देंगे। x - 1 की पावर n ये से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर रह जाएगा x - 1। यहाँ पर 2 की पावर n + 1 से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास 2 रह जाएगा। ये n + 1 और ये n + 1 दोनों मिलकर n + 1 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो n + 1 का स्क्वायर आप ओपन कर देंगे, आ जाएगा n² + 1 + 2n। यहाँ पर जो 2 बचा है वो आपके पास ये आ गया। यहाँ पर जो x - 1 बचा है वो आपके पास x - 1 आ गया। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा n² + 2n। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्स्टेंट को मैं एब्सोल्यूट से बाहर ले आता हूँ यहाँ पर। तो ये आ गया 2, ये n वाली वैल्यू ऊपर वाली आ गई n² + 1 + 2n, नीचे आ गया n² + 2n और एब्सोल्यूट रह गया आपके पास x वाली वैल्यूज़ के ऊपर। आप जानते हैं कि आपने एब्सोल्यूट जो है वो फाइनली x वाली वैल्यूज़ के ऊपर ही लिखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट स्टेप आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट आपकी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इस तरह नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। फिर आप लॉपिटल लगाते रहेंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी हो जाएगा। काम लगा सकते हैं लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। आपने कैलकुलस में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, ऊपर और नीचे पावर दोनों बराबर हैं। तो आप ऐसा करें, जो n² ऊपर है और नीचे n² है, इन दोनों को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दें। जब आप ऊपर से n² कॉमन निकालेंगे, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ कॉमन निकालेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर n², यहाँ कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर n। इसी तरह यहाँ पर n² कॉमन निकालेंगे आ जाएगा 1 और यहाँ कॉमन निकालेंगे तो 2 ओवर n आ जाएगा। ये x - 1 का एब्सोल्यूट आ गया आपके पास। अब आप लिमिट अप्लाई करें तो n की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर आ गया, 2 ओवर इन्फिनिटी + 2 ओवर इन्फिनिटी, x - 1 का एब्सोल्यूट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो गया, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 ओवर इन्फिनिटी ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ रह जाएगा 1 और ये आ गया x - 1 का एब्सोल्यूट। तो ये बन की सारी चीज़ 2 टाइम x - 1 का एब्सोल्यूट। अब अगली चीज़ आप जानते हैं कि आपकी सीरीज़ जो है यहाँ पर एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कब करेगी? सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली इफ। आपकी सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कब करेगी? जब इसका आंसर जो है वो <1 हो। और इसका आंसर क्या निकला है? 2 टाइम x - 1 का एब्सोल्यूट। तो आप लिखोगे सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली इफ 2 टाइम x - 1 का एब्सोल्यूट जो है वो 1 से कम आ जाए। तो अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट ओपन कर दे, लेकिन उससे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 1 का एब्सोल्यूट <1/2। अब यहाँ पर आप एब्सोल्यूट जानते हैं किस तरह ओपन करेंगे, एक मरतबा लिखेंगे -1/2, एक मरतबा लिखेंगे +1/2 और दरमियान में आ जाएगा x - 1। यानी यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे -1/2 लेस देन x - 1 और लेस देन +1/2। अब ये 1 आपके पास दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। जब आप इसको इधर प्लस करेंगे लाकर, ये आ जाएगा, तो जब इधर आके प्लस करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी इस तरह 1 - 1/2 लेस देन x, और जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा
1 प्लस 1/2, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 3/2। ये आपके पास यहाँ पर इंटरवल आ गया। अब इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी आपने देखना होता है, उनको ऊपर चेक करना है कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या नहीं करती। अच्छा, अगली चीज़ यहाँ पर आपने इसके बाद ये भी लिखना होता है कि सीरीज़ डाइवर्ज कब करती है। सीरीज़ डाइवर्जेस इफ़, सीरीज़ कब डाइवर्ज करेगी, जब ये वाला ये जो चीज़ है 2 इंटू एक्स माइनस 1 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1 हो, तो आप लिखोगे 2 टाइम एक्स माइनस 1 एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज एट दीज एंड पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब आप ये x की वैल्यू जो 1/2 है, एंड पॉइंट्स के ऊपर आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखना है। तो x इज इक्वल टू 1/2 को जब आप इस गिवन सीरीज में पुट कर देंगे एट x इज इक्वल टू 1/2, तो आपकी गिवन सीरीज बन जाएगी इस तरह कुछ, समीशन n इज इक्वल टू 1 से ले बेटा एट x, जब यहाँ पर आप x ने 1/2 पुट कर दिया तो ये आ गया 1/2 माइनस 1 की पावर n। ठीक है, अब ये आपके पास कितना बन जाएगा -1/2, तो उसको आप लिख लेंगे ऐसे, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n इंटू 2 की पावर n, ये -1/2 है ना, -1/2 की पावर n है, तो उसे आप लिख सकते हो -1 की पावर n ओवर 2 की पावर n ओवर n प्लस 1। अब यहाँ से 2 की पावर n इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी आपके पास जो सीरीज़ बच जाएगी वो आ जाएगी समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू n ओवर n प्लस 1। अब ये जो आपकी सीरीज़ बन गई है ये आपकी बन गई है अल्टरनेटिंग सीरीज़। कैसे पता चला अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया। ये वाली रकम अगर आपके पास सीरीज़ में आ रही हो -1 की पावर n या -1 की पावर n-1 भी हो, तो फिर वो सीरीज़ जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाती है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए आप यहाँ पर दो जो टेस्ट हैं वो देखने होते हैं आपने कि वो सीरीज़ फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। पहला टेस्ट ये है कि यहाँ पर देखें आपका जो an है, हेयर an इज इक्वल टू, ये आपकी अल्टरनेटिव सीरीज़ है, तो इसमें an जो है वो है n ओवर n प्लस 1। पहले इस सीक्वेंस को n ओवर n प्लस 1 को होना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह लें आप, ठीक है, या डिक्रीजिंग प्रूव कर दें या नॉन इंक्रीजिंग से प्रूव कर दें। दूसरी शर्त यह है कि आप इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डिक्रीजिंग को चेक नहीं कर रहा, दूसरी, चूँकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट वो वाली कंडीशन चेक कर लें। वो कंडीशन ये है कि आप इसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1। ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n। नोमिनेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ बन गई आपके पास। n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, अब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी हो गया 0, 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 ओवर 1 डेट इज़ 1, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की जो दूसरी शर्त है वो पूरी नहीं हुई। जब ये पूरी नहीं हुई तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रही। जब ये सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रही ये वाली अल्टरनेटिंग सीरीज़, तो लिहाजा आपकी ओरिजिनल सीरीज़ जो है वो इस नंबर x इक्वल टू 1/2 के लिए कन्वर्ज नहीं। बेटा जी आपकी गिवन सीरीज़ मैंने लिख दिया कि डज नॉट कन्वर्ज एट x इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर है 3/2। 3/2 के लिए भी आप चेक करेंगे, तो आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू 3/2। जब आप इस नंबर को यहाँ पर x की जगह 3/2 पुट करेंगे तो ये आपकी सारी सीरीज़ यहाँ पर 3/2 -1 करके 1/2 आ जाएगा। मतलब ये सारी सीरीज़ अब आपके पास ऐसे बन जाएगी, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n इंटू 2 की पावर n। यहाँ पर आप x की जगह 3/2 पुट करने लगे हैं, तो 3/2 -1 कितना हो गया 1/2। 1/2 की पावर n का मतलब ये आ गया इस तरह ओवर n प्लस 1। अब यहाँ पर 2 की पावर n से कैंसिल हो गया, तो आपकी ये वाली सीरीज़ कुछ इस तरह बन जाएगी, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1। अब ये आपकी सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था
कि आप जब भी इस एक्सरसाइज में ये वाले दो नंबरों को जब पुट करते हैं तो एक मरतबा सीरीज़ आपकी जो बनती है वो अल्टरनेटिव बनती है, और दूसरी मरतबा जब सीरीज़ बनेगी वो आपकी सीरीज़ 8.2 और 8.3 वाली सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। और 8.2 और 8.3 वाली सीरीज़ पर आप कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं? लिमिट कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं या डाइवर्जेंट टेस्ट लगाते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 आपने किया देखा है, तो वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो आप याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने लगा हूँ। पॉइंट कुछ इस तरह याद रखें, जब आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ के ऊपर ये वाला दूसरा टेस्ट इसका चेक करते हैं, यानी लिमिट लगाकर चेक करते हैं कि इसका आंसर 0 आया है या नहीं आया, तो आपने देखा इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आया। तो अब आप याद रखें, जब अल्टरनेटिंग सीरीज़ में ये वाली चीज़ फेल हो जाती है कि इसका आंसर 0 नहीं आया, तो इधर ये जो नई सीरीज़ बनेगी इस पर एक टेस्ट ही काम करेगा, डाइवर्जेंट टेस्ट लगा दें। लिमिट कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। जब याद रखें, फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गई, आप ये वाली जो अब सीरीज़ आपके पास बनी है इसके ऊपर अब आप डाइवर्जेंट टेस्ट लगा दें, ठीक है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट काम कर देगा यहाँ पर, क्योंकि डाइवर्जेंट टेस्ट में भी आपने क्या करना होता है, सेम यही स्टेप होते हैं, एन की जगह आपने इन्फिनिटी ही पुट करना होता है, और ए एन क्या बनेगा यहाँ पर, ए एन भी यही बनेगा n/n+1, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे बाय यूजिंग डाइवर्जेंट टेस्ट, यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1। तो इस सारे का आंसर अभी आपने निकाला था n/n, ये सारी चीज़ एक जैसी है ना, क्या आंसर है इसका, इक्वल टू 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। देखें ये वाली जो सीरीज, ये जो चीज़ आपके पास बनी है, ये चीज़ आप पहले सॉल्व कर चुके हो, और उसका आंसर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 आया था। तो डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक अगर किसी सीरीज़ में n की जगह इन्फिनिटी पुट करने से उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता, तो वो सीरीज़ डाइवर्ज करती है। हाँ, अगर इक्वल टू 0 आता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कन्वर्ज करती है। इक्वल टू 0 आना इस बात की गारंटी नहीं है कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आना इस बात की गारंटी है कि सीरीज़ डाइवर्ज करती है। दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस एट x इज इक्वल टू 3/2। लेकिन जी इन दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर आपकी सीरीज जो है, गिवन सीरीज यानी ये वाली, डाइवर्ज कर गई, लिहाजा यहाँ पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो आपका बनेगा, जो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर 3/2, और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका आएगा वो आप जानते हैं कैसे निकालना है, इसकी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 3/2 माइनस 1/2/2, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइड बाई 2, 3/2 1/2 माइनस करेंगे, बाकी कितना रह जाएगा, 1.5 माइनस 0.5 1 रह जाएगा। ये 1/2 आपके पास इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 7 आपने सोल्व कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 देखें। ले बेटा जी, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है, x माइनस 2 की पावर n 2 की पावर n √n+1। सिमिलरली यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह भी an जो है वो आपका आ जाएगा x माइनस 2 की पावर n ओवर 2 की पावर n इंटू √n+1। n+1 टर्म आप निकालेंगे, an+1 आ जाएगा x माइनस 2 की पावर n+1 ओवर 2 की पावर n+1 इंटू स्क्वायर रूट n+2। n की जगह n+1 लिखेंगे, n+2 बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर भी रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करूँगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर n+1 ओवर 2 की पावर n+1 इंटू √n+2 मल्टीप्लाई बाय an+1 को आपने an पर डिवाइड करना है, तो an आपके पास ये है, जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू n+1 ओवर x माइनस 2 की पावर n एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर ये 2 की पावर n इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों अंडर रूट जो है इनको आप एक ही अंडर रूट में कन्वर्ट लिख लेंगे, और बाकी जो चीज़ें आपके पास बचती हैं
यहाँ नीचे रह जाएगा 2, क्योंकि ये 2 की पावर n कैंसिल हो गया ना, तो 2 बच गया ना नीचे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। इन दोनों को आप एक के अंडर रूट में लिख लेंगे, n+1 ओवर n+2, और बाकी यहाँ पर बच गया x-2 का एब्सोल्यूट। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2। अब यहाँ पर ये ऊपर नीचे पावर बराबर है, जब भी पावर बराबर हो, लास्ट क्वेश्चन में भी पावर n स्क्वायर थी ऊपर नीचे, तो क्या किया आपने, कॉमन निकालना है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो n ऊपर से भी कॉमन निकालें, नीचे से भी कॉमन निकालें और डिवाइड कर दें। ये कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1/n आ गया, यहाँ से कॉमन निकाला 1+2/n आ गया, ये साथ आ गया x-2 का एब्सोल्यूट। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, 1/2 लिमिट अप्लाई करेंगे, 1+1/∞, 1+2/∞ इंटू x-2 का एब्सोल्यूट। 1/∞ 0, 2/∞ भी 0, ये 1/1 रह गया, √1 यानी 1 आ गया, यानी ये सारा √1 के बराबर आ जाएगा। ले जी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इक्वल टू 1/2 इंटू x-2 का एब्सोल्यूट। बिल्कुल सिमिलरली लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब आगे आप लिखेंगे सीरीज कन्वर्जेस इफ, सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ, कब एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, जब ये वाला जो आंसर आया है ये लेस देन 1 हो, तो आप इसको लेस देन 1 पुट कर देंगे। 1/2 इंटू x-2 का एब्सोल्यूट आ गया लेस देन 1, ये नीचे 2 डिवाइड हो रहा होता जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद आएगा x-2 लेस देन 2। अब आपने एब्सोल्यूट ओपन करना है, तो आप जानते हैं एक मरतबा इसको लिखोगे -2 लेस देन x-2, और एक मरतबा इसे लिखेंगे +2। मतलब ये वाला जो 2 है, ये वाला, इसमें एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में, ये बाकी रह गया x-2। अब ये वाला जो 2 है, ये वाला, ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा दोनों तरफ, तो इधर आके इस तरह लिख गया, और इधर भी आप इसको ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा 0 लेस देन x, x लेस देन 4। ये आपका इंटरवल आ गया जिसके लिए सीरीज आपने कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने आगे लिखना है सीरीज डाइवर्जेस, सीरीज डाइवर्जेस इफ, कब डाइवर्ज करेगी, जब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ यानी ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो 1/2 इंटू x-2 एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1। बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ भी एंड पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है सीरीज़ का बिहेवियर। ले नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ पर आप ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है, ये वैल्यूज़, इसमें आपका ये लोअर पॉइंट 0, इसको यहाँ पर अब आप पुट कर दें x का 0, तो आप लिखोगे एट x = 0। गिवन सीरीज आपकी बन जाएगी इस तरह, यहाँ पर x का 0 पुट करेंगे तो -2 रह जाएगा आपका खाली, n = 0 से इन्फिनिटी -2 की पावर n ओवर 2 की पावर n इंटू स्क्वायर रूट n+1। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो ऐसे, समेशन n = 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n ओवर 2 की पावर n इंटू √n+1। ये 2 की पावर n इससे कट गई, तो अब ये बाकी जो सीरीज़ आपके पास बचती है -1 की पावर n ओवर √n+1, ये आपके पास सीरीज़ बनती है अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट आपने लगाना है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं an क्या है। an आपके पास ये बचता है, -1 की पावर n को छोड़ दें ऊपर वाली चीज़ को, तो बाकी चीज़ बचेगी 1 ओवर √n+1। अब आपने अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की 2 शर्त पूरी करनी है। एक शर्त तो ये है कि आप इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, आंसर 0 आना चाहिए, वो तो नज़र आ रहा है आपको, n की जगह इन्फिनिटी पुट करें 0 आता है। दूसरी शर्त ये है कि इसको अब आपने डिक्रीजिंग दिखाना है, तो डिक्रीजिंग दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लेता हूँ। एक तो ये है कि आप इसको f(x) लेट कर उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, चलिए उसी तरीके से कर लेते हैं। लेट an = f(x) इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x+1, ठीक है। लेट an = f(x) और x आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक, यानी आप ऐसे लिख लेंगे x > = 0, ठीक है। अब आपने इसको दिखाना है कि ये डिक्रीजिंग है,
इसका डेरिवेटिव लें पहला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1/2। ये आ जाएगा पावर, शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे, -3/2 रह जाएगा, और अंदर वाले का डेरिवेटिव हो गया 1, यानी ये चीज़ आ गई -1/2 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। अब यहाँ से आप x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, यहाँ पर x 0 पुट करें, क्या इसका आंसर नेगेटिव निकलता है पॉजिटिव निकलता है, ये अब आपने देखना है। जब आप x यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 + 1 1 आ गया, तो 1 की पावर 3/2 1 हो गया। मतलब आप यहाँ पर x कोई भी 0 से बड़ा या 0 भी लगाएं तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 0 आएगा, डैट इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आपका फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, तो ये क्या शो करता है, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग, और जब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब आपका ये जो सीक्वेंस an है वो डिक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पहली शर्त ये सीक्वेंस की अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त ये है कि अब आप इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, फिर इसका आंसर देखें 0 आता है कि नहीं आता। सेकंड कंडीशन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, याद देगा 1/∞ + 1, तो इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी, 1/∞ डेट इज 0। बोथ कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, AS में लिख रहा हूँ इसे अल्टरनेटिंग सीरीज को, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड। सो गिवन सीरीज, इसका मतलब है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज आपकी ये वाली जो बनी है, यानी ये अल्टरनेटिंग सीरीज आपकी कन्वर्ज कर गई, ये अल्टरनेटिंग कन्वर्ज कर गई है, तो इसका मतलब आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज कर गई किस नंबर के लिए, x = 0 के लिए। क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज कब बनी थी, जब आपने x को क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो इसका मतलब गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x = 0। सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x = 0। इसका मतलब यहाँ पर अब आप इक्वल का निशान लगाएंगे फाइनल जब करेंगे हम। अब नेक्स्ट आपने लास्ट जो एंड पॉइंट 4 है उसके लिए भी चेक करना है इसका बिहेवियर। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर अब आप ये जो इसका दूसरा एंड पॉइंट x = 4 है, इसको अब आप अपनी सीरीज में पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर अब आप x = 4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 - 2, वो बन जाएगा 2 की पावर n, नीचे ये 2 की पावर n आ गया, √n + 1। अब ये 2 की पावर n और ये 2 की पावर n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 1/√n + 1। अब यहाँ पर अब ये जो बाकी सीरीज अब आपकी बनी है, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब आप इस एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि जब भी आप इन एंड पॉइंट्स को पुट करेंगे अपनी सीरीज़ में, तो एक मरतबा आपकी सीरीज़ बनेगी अल्टरनेटिंग सीरीज़, और दूसरे नंबर पर आपकी सीरीज़ बनेगी 8.2 8.3 में जो सीरीज़ हैं वो वाली सीरीज़ उस तरह की बनेगी। अब 8.2 और 8.3 में जो सीरीज़ आपने सोल्व की हैं उनको आप लिमिट कंपैरिजन से, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से, इंटीग्रल टेस्ट से या डाइवर्जेंट टेस्ट से सोल्व करते थे। अब यहाँ पर आप डाइवर्जेंट टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पर n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे 1/∞ आंसर 0 आ जाएगा, तो डाइवर्जेंट टेस्ट यहाँ पर कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं बताएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट टेस्ट तो यहाँ पर नहीं लगने वाला। मैं यहाँ पर अब लगाने लगा हूँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से पहले यहाँ पर हमें एक सीरीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये सीरीज़ है 1/√n + 1, तो मैं इससे मिलती जुलती सीरीज़ 1/√n जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने सीरीज़ सेलेक्ट की है ये एक्चुअली आपकी पी सीरीज़ है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ भी जिसे बोलते हैं आप। पी सीरीज़ के मतलब मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोबारा रिवाइज। समेशन n = 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर p, दिस इज़ कॉल्ड पी सीरीज़ और हाइपर हार्मोनिक सीरीज़। ये सीरीज़ आपकी कब कन्वर्ज करती है, जब आपका p जो है 1 से ग्रेटर हो। अगर आपका p 1 या 1 से लेस होगा तो ये सीरीज़ जो है वो आपकी करेगी डाइवर्ज, 1 से बड़ा होगा तो फिर आपकी ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। और p क्या है, p एक रियल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें आपके पास ये जो मैंने सीरीज़ सेलेक्ट की है ये है, इसमें पावर कितनी है 1/2 है, तो हमारा p जो है वो 1/2 है। इसका मतलब इस bn में
हमारी जो सिलेक्टेड सीरीज़ है उसमें p की वैल्यू 1/2 है, लिहाजा ये जो सीरीज़ है डाइवर्ज कर रही है जो मैंने चूज़ की है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाते हैं, आपने an को करना है bn के ऊपर डिवाइड, ये आ गया an डिवाइड कर दिया bn के ऊपर, और अगले स्टेप में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी और इसको उल्टा दिया, ये आ गया √n ओवर √n+1। अब दोनों को मैं एक स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिख लिया यहाँ से, और ऊपर नीचे से n से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1/1 + 1/n, यानी n से यहाँ से डिवाइड किया, कॉमन निकाल कर ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे, ये 1 बन जाएगा, याद आएगा 1 + 1/n। अब ये वाली लिमिट आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, याद आएगा 1 + 1/∞, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ठीक होगी बात ये। अब ये लिमिट का आंसर किसके बराबर आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, इस रेशो का आंसर आपका 1 के इक्वल आ गया, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की जो डेफिनेशन थी वो याद होनी चाहिए थी। आपको पता है कि जब आप an ओवर bn निकालते हैं, अगर इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी कोई 0 के अलावा कोई भी और रियल नंबर है, ठीक है, तो फिर जो बिहेवियर ये नीचे वाली सीरीज़ का होता है वही बिहेवियर ऊपर वाली सीरीज़ का होगा। यानी अगर नीचे वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो आपकी an कन्वर्ज करेगी, अगर नीचे वाली सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो आपकी an डाइवर्ज करेगी। कब, जब इसका आंसर 0 से हटकर कोई और रियल नंबर आ जाए। तो आप अब ये जो मैंने सीरीज़ चूज़ की थी, ये मैंने अभी आपको बताया, ये p सीरीज़ है, इसकी p यहाँ पर 1/2 है, लिहाजा ये सीरीज़ करती है डाइवर्ज। अगर ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब ये जो आपकी ये वाली an वाली सीरीज़ है, ये सीरीज़ डाइवर्ज कर गई। ठीक है, अब इस सीरीज़ का डाइवर्ज करना क्या मतलब है, अब ये सीरीज़ कब बनी थी, जब आपने x की वैल्यू 4 पुट की थी। किस में 4 पुट किया था, अपनी इस सीरीज़ में पुट किया था, तो इसका मतलब ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है। तो इसका मतलब है कि आपकी ओरिजिनल सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर गई, किस नंबर के लिए, 4 के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x = 4। ठीक है, आपकी गिवन सीरीज x = 4 के लिए डाइवर्ज करती है, इसका मतलब x = 4 जो है वो यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं आएगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 0 <= x, x <= 4, क्योंकि 0 के ऊपर ये कन्वर्ज कर रही थी, इसलिए यहाँ पर आपने इक्वल का निशान लगा दिया। अगली चीज़ आपने निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइड बाई 2, तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।